दोस्तों, ये मेरा पहला ब्लॉग है और ये मैं शूट कर रहा हूँ 28 अप्रैल को। अभी बजे हैं 5:30 यानी शाम के 5:30। और बाहर देखो इतनी गर्म है, बाहर निकलना ही मुश्किल है। 5 से 10 मिनट ही मुझे हुए हैं, ये देखो पसीने आना शुरू हो गया है। ठीक है, और इस साल समर बहुत डेडली होने वाला है। जो लोग बाहर काम करते हैं, होटल में काम करते हैं, कंस्ट्रक्शन में काम करते हैं, या बाहर सिक्योरिटी गार्ड हैं, ठीक है, या किसान, इनके लिए भाई ये समर डेडली होने वाला है, मरने वाले हैं बिल्कुल। क्यों? क्योंकि इस साल सुपर एल नीनो आ रहा है। ये एल नीनो क्या है ये तो आगे समझाऊंगा। अगर काम करने निकले तो हीट स्ट्रोक से मरोगे, गर्मी से मरोगे। काम ना करने निकले तो भाई आपका परिवार मरेगा। ठीक है, तो आपको मतलब बीच का कोई रास्ता नहीं है। काम करने निकलो तो खुद मरो, काम करने ना निकलो तो भूखा प्यासा आपका परिवार मरेगा। और सरकार क्या कर रही है ये भी आगे समझाएंगे। पहले समझते हैं एल नीनो क्या है। दोस्तों, एल नीनो ऐसे समझो कि धरती का जो सबसे बड़ा ओशन है, जो समुंदर है, उसको बोलते हैं पैसिफिक ओशन। ठीक है, अब ये क्या करता है, ये हीट सिंक का काम करता है, यानी सूरज से जो गर्मी आ रही है उसको वो सोखता है और पूरी धरती इतना गर्म नहीं होता क्योंकि वो समुद्र ने सोख लिया। अब वो जब हीट वापस करता है तब ये पैटर्न डिस्टर्ब होता है, उसको बोलते हैं एल नीनो। ये पिछली बार आया था 1877 में, यानी आज से लगभग 150 साल पहले। धरती का 4% पॉपुलेशन अकेले इसने खत्म कर दिया था। और 4% मतलब समझ सकते हो कितनी बड़ी है। और सिर्फ इंडिया में ही लगभग 10 मिलियन यानी 1 करोड़ लोग इससे प्रभावित हुए थे, मरे थे। ठीक है, अब इसका सुपर वर्जन आ रहा है, क्या होगा किसी को पता नहीं। किसान और मजदूर तो मरने वाले हैं लिटरली, क्योंकि इतना भयंकर सूखा पड़ेगा। वेदर साइकिल पूरा डिस्टर्ब होगा, बारिश नहीं होगी। ठीक है, बारिश नहीं होगी तो किसानों की फसल नहीं होगी, क्योंकि लगभग आधा 50% हम लोगों की जो किसान है वो बारिश की पानी में ही अपना खेती करते हैं। ठीक है, समरसेल वगैरह है दूसरे जगह में, लेकिन बारिश के पानी में ही ज़्यादातर खेती बाड़ी होती है। ठीक है, अब ये वेदर साइकिल पूरा का पूरा डिस्टर्ब होने वाला है। ठीक है, क्योंकि सुपर एल नीनो भाई किसी को माफ नहीं करेगा। और चाइना का गवर्नमेंट तैयार है, इंडिया का गवर्नमेंट तैयार नहीं है, क्योंकि चाइना जहाँ पे जंगल बना रही है, इंडिया का गवर्नमेंट एक से एक जंगल अपना काटने में लगा हुआ है। अभी हसदेव जंगल हट गया। अभी राजस्थान जैसे शहर में सोचो, राजस्थान एक गर्म इलाका है, हर वक्त वहाँ पे गर्मी रहती है। वहाँ पे अभी गवर्नमेंट ने जंगल काटने का परमिशन दे दिया है एक प्राइवेट कंपनी को, अपना उसके लिए क्या बोलते हैं उसको, कुछ प्रोजेक्ट के लिए, पावर प्लांट प्रोजेक्ट के लिए शायद, आई थिंक, इसको अभी तक इतना पता नहीं है। दिल्ली में अभी इतना जो एक्यूआई हमेशा 300 से ऊपर रहती है, मतलब दिल्ली में सबसे ज़्यादा पॉल्यूशन है, ये तो आप मानते हो। ठीक है, लोग लिटरली सांस ले रहे हैं तो मर रहे हैं। वहाँ पे अभी जंगल मॉडिफिकेशन का काम शुरू हो गया है, अभी टेंडर निकल गया है, यानी जाहिर सी बात है पीठ पीछे वही जंगल ही काटेंगे, यही मेन मुद्दा है। चाहे उसको आप जंगल मॉडिफिकेशन कहो या कुछ टेंडर कहो कि हम उसको बढ़िया बनाएंगे, लोग आएंगे देखेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, वही जंगल काटेगा। ठीक है, तो हमने हसदेव खत्म कर दिया, मैनग्रोव जंगल खत्म कर दिया। बिहार में अभी जो अडानी ने लिया है उसमें भी ना जाने कितने पेड़, लाखों पेड़ काटे जाएंगे। अभी मतलब हर जगह पेड़ ही कट रही है, लगाने का तो बात छोड़ ही दो, सिर्फ ऑन द पेपर लगा रहे हैं लेकिन कट ही रहे हैं। ठीक है, तो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबकी जान खतरे में अभी है। ठीक है, किसान और बाहर जो काम करे, क्योंकि अरे तो 45 डिग्री, 46 डिग्री, 47 डिग्री में कैसे काम करोगे जी? ये लोग तो अपना मस्त, आपका एसी भी जल जाएगा और 5 डिग्री बढ़ जाएगा तो आपका एसी काम करना बंद कर देगा। आपको क्या समझ में आ रहा है? आपका एसी ही काम करना बंद कर देगा। और इसके लिए आप क्या कर सकते हो, तो देखो 5 काम आपको करना है। पहला, कभी भी बाहर निकलो तो पानी का बोतल साथ में रखो, साथ में इनो का बोतल रखो, और नींबू पानी, छाछ, मट्ठा, लस्सी, गन्ने का जूस, ये सब पिया करो। 12 बजे के बाद कोशिश करो कि बाहर ना निकलो। अगर निकल रहे हो तो सनस्क्रीन लगा के निकलो, छतरी लेके निकलो। ठीक है, बस यही कहना था कि भाई गवर्नमेंट हमारी हेल्थ की कोई परवाह नहीं कर रही है। ठीक है, आपका हेल्थ का परवाह खुद को ही करना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताना, और
जंगल जहां जहां पेड़ कट रहे बचाओ, एक एक पेड़ को बचाओ, वरना सब मरेंगे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब मरेंगे, क्योंकि ये लोग तो बेच बाच के निकल जाएंगे बाहर। ठीक है, पॉलिटिशियन लोगों का कोई भरोसा नहीं है, सब बेच बाच के बाहर निकल जाएंगे, प्राइवेट कंपनियां राज करेगी, मरेंगे हम, हमारे बच्चे मरेंगे, सोचो। उसके लिए सामर सामर नहीं रहेगा, वो जो आम तोड़ के खाते हैं वो नहीं रहेगा, उसके लिए सामर डेडली रहेगा। घर में बैठो, पंखे में बैठो, एसी में बैठो, और गरीब लोग तो एसी अफोर्ड भी नहीं कर सकते। और एसी अपने आप में ही एक डेंजर है, क्योंकि एसी आप जितना चलाओगे उतना बाहर गर्म होगा, अंदर तो ठंड होगा लेकिन बाहर गर्म होगा, कार्बन एमिशन होगा, है ना। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। जय हिंद।